खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर करोरी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। राजन कोचर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल डिफेंस एक्सपर्ट JS सोदी जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले मैं आना चाहूँगी प्रोफेसर करोरी सिंह जी आपके पास कि जिस तरीके से अब ये तजवीज़ अमेरिकी संसद में पेश की गई है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि एक तरफ अमेरिका हमेशा शांति की बात करता हुआ दिखाई देता है, ट्रंप जहां नोबेल पुरस्कार लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं इस तरह की तजवीज़ लाई गई है। किस तरफ ये इशारा करता है, आपको क्या लगता है? देखिए जाहिरा, शांति की बातचीत करना, मानवता की बात करना, मानव अधिकारों की बात करना अलग चीज है, जब तक वो एक्शन से, व्यवहार से प्रूव नहीं हो। जिस एक्ट की, बंकर बस्टर एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये कल नहीं आया। इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका की संसद कांग्रेस में रखा गया था और उसको फॉरेन अफेयर्स कमेटी में रेफर कर दिया गया था। उसके बाद जुलाई 2024 में फिर रखा गया था बैंकर बस्टर एक्ट के नाम से। उस समय फिर फॉरेन अफेयर्स कमेटी को रेफर कर दिया गया। अब जिस तरह की सिचुएशन एमर्ज हुई ईरान को लेके, और अब इजराइल को ट्रांसफर करने के लिए ये बिल विशेष रूप से रखा गया है। तो पहले वाले वर्जन थे, उसके से ये थोड़ा वर्जन अलग है। और ये दोनों जो प्रमुख पार्टी हैं वो इसका समर्थन करते हैं, तो बिल पास होना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन जिस उद्देश्य से हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति की स्थापना की जाए, वो शांति स्थापना की तरफ हम जा रहे हैं क्या पीस हम वहां स्टेब्लिश करेंगे? केवल ईरान की बात नहीं है, व्यापक स्तर पर वहां शांति कैसे स्थापित हो सकती है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके पैरेलल में आपको बताऊं तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स ने अभी जो पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप है, जो जनरली डेमोन्स्ट्रेशन करता है इंग्लैंड में, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वो भेज दिया है। तो एक तरफ तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल बनाया, अब वो हर हालत में इजराइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और प्रोटेक्ट करने का एक ही रास्ता है कि आप पैलेस्टाइन को खत्म करके इजराइल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आपको 2 स्टेट सॉल्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, एक तरफ शांति की बात करते हैं। अमेरिका भी एक स्टेज पे 2 स्टेट सॉल्यूशन पे आ गया था, जो ट्रंप वापस विड्रॉ कर चुका है 2 स्टेट सॉल्यूशन को। अब जो एक्चुअल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, उसको लेके जो यहाँ ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टीव विटकोफ और जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं रूबियो, उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? अब 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो पैलेस्टाइन का गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल, दूसरा है हुती और इजराइल, और तीसरा है ईरान और इजराइल। तो इसको ट्रिंगुलर लेवल पे हम तीनों को अलग अलग केस बाय केस किस तरह से डील कर सकते हैं शांति के लिए, इस तरह से हमें देखना चाहिए। जी। अगर बैंकर बस्टर ईरान के लिए दिए जाते हैं तो वो हुती के अगेंस्ट में भी यूज होंगे, और अमेरिका ने यूज किया है, क्यों अमेरिका तो यूज कर सकता है। दूसरे देश को अथोराइज करने के लिए ये बैंकर बस्टर एक्ट रखा गया है। तो अब वो इजराइल को अथोराइज कर देंगे, तो इजराइल का जो ब्रूटिश फोर्स है, जो पाश्विक शक्ति है, उसमें को और बढ़ा देंगे, तो उससे शांति स्थापना नहीं होगी। दूसरी तरफ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि 60 दिन के सीज फायर के लिए एग्रीमेंट हो गया है, इजराइल एग्री कर रहा है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? क्योंकि निरंतर रूप से वेस्ट बैंक में भी सेटलमेंट की प्रोसेस जारी है, डिस्प्लेसमेंट जारी है। तो ये कोई एक लेवल पे नहीं हो सकता कि आप ईरान को अगर खत्म कर देंगे या ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बना देंगे तो बनने देंगे तो मिडिल ईस्ट में शांति की स्थापना होगी। इसके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अगर तैयार करते हैं, उसमें पूरे इश्यूज को एक साथ टेकल करें, तब तो शांति स्थापना हो सकती है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कोई गाजा में सीज फायर इमीडिएटली होगा। प्रपोजल जरूर है, हमास के अपने उसको लेके रिजर्वेशन है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के वहां सीज फायर हो जाए।
लेकिन ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में स्थिति मुझे और बिगड़ती लग रही है, क्योंकि ईरान अब जो न्यूक्लियर जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसके सुपरविजन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एनपीटी से विड्रॉ करने की भी कह रहे हैं। तो ईरान का स्टैंड बहुत क्लियर है कि न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट बनाने में क्या आपत्ति है? ईरान कहते हैं हम भी नहीं बनाएंगे। अगर इजराइल नहीं बनाएगा, इजराइल का न्यूक्लियराइजेशन नहीं होता है तो ईरान भी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी जटिल प्रॉब्लम है जिसको केवल दबाव से, अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, वो दबाव से रिजोल्व नहीं कर सकते। और मिडिल ईस्ट के देश हैं वो अभी कुछ एम्बिवेलेंट पोजीशन में है। एक तरफ वो ईरान के साथ भी खड़े होना चाहते हैं, पैलेस्टाइन के साथ भी, और अमेरिका के दबाव में भी आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमने खुल के ईरान का और पैलेस्टाइन का साथ दे दिया। तो इसलिए वो अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज का साथ लेके बिल्कुल। और देखिए तमाम जो ममालिक है सब अपना फायदा भी यहाँ पर देखते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए कोई सीधे तौर पर इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है।